चिड़िया और एक चिंटू चिड़िया रोज 1 घंटा समय निकालकर अपने वन से दूर किसी पास के शहर में सत्संग में जाते थे। उसी वन में एक आश्रम था, जिस आश्रम में पिंजरे में तोता पला हुआ था। टोनी चिड़िया और चिंटू चिड़िया रास्ते से सत्संग में जा रहे थे। पिंजरे में बंद तोता ने पूछा, अरे भाई टोनी चिड़िया, चिंटू चिड़िया, तुम दोनों रोज के रोज इस बेला कहाँ जाते हो? टोनी चिड़िया बड़े प्यार से बोलता है, मिट्ठू भाई, हम दोनों सत्संग में ज्ञान सुनने जाते हैं। पिंजरे में बंद तोता बोलता है, काश मैं भी आजाद होता तो सत्संग में ज्ञान सुनने जाते, पर मेरा बदनसीब है कि मैं इस बंद पिंजरे में राम राम नाम लेने से भी मेरा जीवन अच्छी से नहीं कटता है। तोता ने बड़ी गहरे स्वर में बोला, टोनी चिड़िया, चिंटू चिड़िया, क्या मेरा एक काम करोगे? चिंटू चिड़िया ने बोला, हाँ हाँ बताओ ना मिट्ठू तोता, मैं क्या आपके लिए सेवा कर सकता हूँ? संत महात्मा जी से पूछना कि मैं इस पिंजरे से आजाद कब होऊंगा। सत्संग समाप्त हो जाने पर चिंटू चिड़िया और टोनी चिड़िया ने एक साथ पूछा कि हमारे वन में जो तोता पिंजरे में बंद है वो कब आजाद होगा? संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। टोनी चिड़िया और चिंटू चिड़िया संत की हालत देखकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। वन से चिंटू चिड़िया और टोनी चिड़िया जा रहे थे तो मिट्ठू तोता ने दोनों को रोककर पूछने लगा, क्या चिंटू चिड़िया, मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो? मैं इस पिंजरे से कब आजाद होऊंगा? संत जी ने मेरे बारे में क्या कहा? अरे मिट्ठू भाई, तेरी किस्मत ही खराब है, जो तेरी आजादी को पूछते ही वो बेहोश हो गए। मिट्ठू तोता ने आहें भरकर बड़े प्यार से बोला, कोई बात नहीं चिंटू चिड़िया, मैं सब बातें समझ गया हूँ। दूसरे दिन रोज की भांति चिंटू चिड़िया और टोनी चिड़िया सत्संग में जा रहे थे। तब तोता ने पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। चिंटू चिड़िया ने टोनी चिड़िया से बोला, अरे टोनी चिड़िया, यह भाई मिट्ठू तो पिंजरे में मर गया है, चलो इस पिंजरे को खोल देते हैं। जैसे ही चिंटू चिड़िया ने पिंजरे को खोला तब तोता ने तुरंत ही पिंजरे के दरवाजे से फड़फड़ाते हुए उड़ गया। सत्संग जाते ही संत ने टोनी चिड़िया और चिंटू चिड़िया से पूछते हैं, कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना, अब वो कहाँ है? टोनी चिड़िया और चिंटू चिड़िया ने एक साथ जवाब दिया, महाराज जी, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो फड़फड़ाते हुए उड़ गया। तब संत ने चिंटू चिड़िया और टोनी चिड़िया से बोले, देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक संसार की मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आजाद हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अगर आपने नहीं सीखे तो मैं बताती हूँ। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें करते या सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी सिर्फ उन बातों को पसंद करते हैं जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए। धन्यवाद। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।